बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए कड़क सोन हलवा की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूं। ये यकीन करें आपके किचन की चीज़ों से ही बन जाएगा। ये इतनी ख़ास रेसिपी है कि आप एक बार खा लेंगे ना तो यकीन करें इसके दीवाने हो जाएंगे। तो क्या तरीकाकार है, बस आपने इसे ध्यान से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपके पास मोल्ड है तो ठीक है, वरना इस किस्म की छोटी छोटी कटोरियां ले लें या कोई भी कटोरी ले लें, आप मोल्ड के तौर पे उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे ग्रीस करना है अच्छी तरह से घी के साथ। याद रहे, आज की रेसिपी में हमने ऑयल का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऑयल करेंगे इस्तेमाल तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। चले, मोल्ड की एक ये भी शक्ल है, अगर आपके पास है तो ठीक है। मैंने ना डिज़ाइन ज़्यादा करने के लिए इनको यूज़ किया है। ठीक हो गया। चलें, ये देखें जी, सारे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनाएंगे ना तो देखने में ज़रा अच्छे लगते हैं और बच्चे भी शौक से खाएंगे। चलें, खुला बर्तन ले लेंगे और 2 टेबलस्पून हमने इसमें दलिया ऐड कर देना है। अंगूरी से नहीं बनाएंगे, बगैर अंगूरी के बनाएंगे, जो कि बहुत ही बनके मज़ेदार रेडी होता है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी मेल्ट किया हुआ ऐड किया। ठीक है। चले, अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है, इसको यकजान सा कर देना है। याद रहे, जितनी मिक्सिंग अच्छी करेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। चलें, एक यहाँ पे अहम बात कि आपने 1 कप लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके इस कप में से गिराते जाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। फिर से वही बात कि जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी उतनी ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। याद रहे, इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर एक ही दम आप पानी ऐड कर देंगे एक ही दफ़ा से तो फिर आपकी रेसिपी में गुठली आएंगी तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ठीक है। तो चलिए, 1 कप हमने इसमें ऐड कर देना है इस तरह से। और याद रहे, टोटल 1.5 लीटर इसमें पानी जाएगा। उसी 1.5 लीटर में से मैंने 1 कप निकाल के पानी का ऐड किया है और अब जो है बाकी का हमने ऐड करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, एक ही दफ़ा से पानी को ऐड नहीं कर देना। मकसद ये कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे गुठली कोई नहीं इसके अंदर रहनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि हम घी यूज़ कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। ओके। चले, अब आपने करना है कि आपने इसको फ्लेम पे चढ़ा देना है। मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम रखा है दोस्तों। 10 से 15 मिनट कम से कम आपने जो है इसको पकाना है, हत्ता कि इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा बॉयल। लेकिन आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि हमारा जो दलिया है और साथ में फ्लोर है वो नीचे ना बैठे। ठीक हो गया। पैंदे में इसको आपने बैठने नहीं देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चम्मच आहिस्ता से चलाते रहेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से पकाना है। चले, 15 मिनट के बाद दोस्तों अब हमने स्ट्रेनर लेना है। याद रहे, बारीक जाली वाला आपने स्ट्रेनर लेना है और इसको इस तरह से छान लेना है। ये देखें, ये जो दलिया बच गया है ये हमारे किसी काम का नहीं, इसका सारा असर पानी में आ गया है। तो इस पानी का हमने इस्तेमाल ये करना है कि इसको उठा के दोबारा कढ़ाई को धो के उसमें हमने ऐड कर देना है। ठीक हो गया। चलें, अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसको बनाऊँगा शुरू में, और आप चाहें तो अगर आपने काम करने हो घर के तो आप फ्लेम हाई भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा काम है तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसको लो फ्लेम पे आप करके अपने काम निपटा सकते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप हाई फ्लेम पे भी इसे बना सकते हैं। चलें, 1 कप चीनी का मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। जब आपकी चीनी मिक्स हो जाए उसके बाद हमने 1-1 टेबल स्पून ऐड करते जाना है। और दोस्तों, इस घी को ऐड करने के बाद आपने लाजमी स्पैचुला को या चम्मच को चलाना है। ठीक है। जब अच्छे से हल हो जाए घी आपका पानी के अंदर, तब आपने जो है अगला टेबल स्पून ऐड करना है, उससे पहले घी ऐड नहीं करना। तो जितनी चीनी इस रेसिपी में जाएगी दोस्तों उसी हिसाब से आपने घी का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। तो चलिए, 1 टेबलस्पून मैंने घी का और ऐड कर दिया है और चम्मच को मैं चला रहा हूँ ताकि ये अच्छे से इसके अंदर हल होता जाए। और मैंने आपको बता दिया है कि तकरीबन 1 कप हमने चीनी ली है और 1 कप ही घी इसमें जाएगा। चलें, फिर से मैंने घी ऐड किया है और इसको हम पकाते जाएंगे। फ्लेम थोड़ा सा मैंने अब हाई कर दिया है और इसको जल्दी पकाने के लिए जो है मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तकरीबन आधा रह गया, तो यहाँ पे आगे 1 टेबलस्पून घी का मज़ीद हम ऐड करेंगे और इसको चम्मच को चलाते जाएंगे और इसको हमने पकाते जाना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से ना प्यार होता है, आप जो है हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है। तो ये काम लाजमी किया करें, मुफ्त में है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। ये देखिए, यहाँ पे आगे जब कलर चेंज हो तो हमने इसको थोड़ा सा चम्मच पे लगा के ना चेक करना है कि ये बन चुका है या फिर नहीं। तो अभी जो है इसमें ये देखें, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि ये कड़क नहीं हुआ। तो इट्स
इट्स मीन कि हमने इसको मजीद पकाना है। तो चलिए 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको मजीद पकाते जाना है। चम्मच को आपने नहीं छोड़ना, अगर चम्मच को छोड़ेंगे तो फिर आप जो है अच्छी रेसिपी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आके हमने फिर से इसको चेंज कर लेना है, चेक कर लेना है। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको छेड़ नहीं रहा, ये रेडी हो चुका है। लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपने टेस्ट लाजमी करना है। तो ये कड़क हो चुका है, मैंने चेक कर लिया है। तो इस सूरत में जब आ जाए तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है। चलें अब अहम काम के फटाफट आपने निकालते जाना है और मोल्ड में इसको दोस्तों ऐड करते जाना है। याद रहे इसके एक पकने की निशानी ये भी है, एक तो ये घी छोड़ेगा और दूसरा ये दोस्तों कि जितना उठाएंगे ना आप चम्मच की मदद से ये उतना ही आएगा। तो चलिए बाकी के सारे मोल्ड जो है हमने तैयार कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी सारे मोल्ड हमने सेट कर लिए। इनको कम से कम आपने 10 मिनट के लिए रखना है। 5 से 7 मिनट के बाद भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 मिनट दें, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें जी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह ने डीमोल्ड कर लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सा मुल्तानी कड़क सोन हलवा हमारा रेडी हो चुका है, जो कि इंतहाई आसानी के साथ हमने सादा से मेथड के साथ आपको समझाया है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया, बताया, दिखाया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट से बासानी जल्दी जल्दी मिल सके। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।